जैसे तीन तुलसी होती है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी और तीसरी बिमला तुलसी। कौन सी तुलसी? बिमला। रामा तुलसी जो आपके घर में लग रही है, श्यामा तुलसी जो श्याम कलर की होती है, और बिमला तुलसी वो तुलसी जिसका आधे से भी आधा, इतना बड़ा भी अगर उसका पत्ता है, उस पत्ते का भी चौथाई हिस्सा, मात्र इतना बड़ा हिस्सा अगर शुगर का मरीज खा लेता है तो उसकी शुगर लेवल में हो जाती है, शुगर लेवल में। और एक हफ्ते में केवल एक बार इतनी बड़ी बिमला तुलसी को खाना पड़ता है, तब जाकर फिर कितनी भी डॉक्टर से चेक करवाओ, शुगर की बीमारी कभी रहेगी ही नहीं। हफ्ते में केवल एक बार इतनी तुलसा, उस बिमला तुलसा को खाना। कौन सी तुलसा? जम के बोलो, बिमला तुलसा। पर उस बिमला तुलसा का प्रमाण हाँ शास्त्र तो करता है, पर जो वेद हैं, डॉक्टर हैं, औषधि वाले हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस तुलसा का एक नियम है। इस तुलसा की, अगर बिमला तुलसा की एक पत्ती भी, मान लो आपकी किसी की ईर्ष्या है, किसी से किसी का झगड़ा है, किसी का किसी से झगड़ा है, और उसके यहाँ शादी है, और शादी में उसने मिठाई बनवाई, और मिठाई में अगर चाशनी में अगर बिमला तुलसा का एक पत्ता भी डाल दिया तो एक बोरी शक्कर की चाशनी भी पानी हो जाती है। इसलिए उस बिमला तुलसा को शास्त्र में, वेदों के डॉक्टर लोग, औषधि वाले नहीं बताते। ये बिमला तुलसी छुपी हुई होती है। कितनी तुलसी? तीन। पहली जम के बोलो रामा, दूसरी श्यामा, और तीसरी बिमला तुलसी। विष्णु पुराण में कोई महत्तम नहीं लिखा गया, विष्णु पुराण में किसी महत्तम का वर्णन नहीं करा कि इसको सुनने से ये फल की प्राप्ति होगी, उसको सुनने से वो फल की प्राप्ति होगी। ये विष्णु पुराण में नहीं लिखा। विष्णु पुराण में केवल एक बात लिखी कि पूरी जिंदगी में तुमने जो गाय को दान दिया, पूरी जिंदगी में तुमने जो अन्न का दान दिया, तो पूरी जिंदगी में आपने अगर ब्राह्मण को भोजन कराया है, पूरी जिंदगी में अगर आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पिंड दिया है, पूरी जिंदगी में आपने अगर तर्पण किया है, पूरी जिंदगी में आपने वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान जो भी करा है, वो सारा दान अगर विष्णु महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में अगर एक बार श्रवण नहीं करी तो वो दान देवता ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसकी हाजिरी नहीं भरा पाते। जैसे 18 पुराण में भागवत बारंबार सुन लो, राम कथा बारंबार सुन लो, विष्णु आदि शिव महापुराण बारंबार सुन लो, पर जिंदगी में अगर एक बार विष्णु महापुराण नहीं सुनी तो सारी पुराणों का फल उस फल के आगे समाप्ति पर है। कौन सी पुराण? जम के बोलो। जैसे सारे व्रतों में चंद्रायण का व्रत प्रबल होता है। कौन सा व्रत? चंद्रायण। एकादशियों में, 26 एकादशियों में अधिक की एकादशी मूल होती है, उसी तरह सारे पुराणों में आधिपत्य स्थापित करता है ये विष्णु महापुराण की कथा, आधिपत्य स्थापित करता है। क्या मिलेगा सुनने से? क्या प्राप्त होगा सुनने से? क्योंकि दुनिया के लोगों को अगर जब तक मालूम नहीं पड़े, एक सन्यासन थी, एक हाथ में लोटा लेकर जा रही थी पानी का, एक हाथ में मशाल लेकर जा रही थी। किसी ने पूछ लिया कहां जा रही हो? कहा दुनिया के लोगों के लिए मैं बैकुंठ में आग लगाने जा रही हूं और नरक को पानी में बहाने के लिए जा रही हूं। तो बैकुंठ में आग क्यों लगा रही है और नरक को पानी में क्यों बहा रही है? तू ऐसा क्यों कर रही है? उसने कहा केवल एक कारण, दुनिया के लोग ये दो के चक्कर में भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, या तो बैकुंठ जाने के चक्कर में या नरक से बचने के चक्कर में। जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो मुझे देखना है कि दुनिया के लोग भजन करते कि नहीं करते। इसलिए मैं बैकुंठ में आग लगा दूं और नरक को पानी में बहा। मुझे ये देखना है कि फिर भजन होगा कि नहीं होगा, फिर दान होगा कि नहीं होगा, फिर पुण्य होगा कि नहीं होगा, सत्कर्म हो कि नहीं। कितना कितना मांगे। तो शास्त्र कह रहे हैं यह मांगने का क्रम नहीं है, विष्णु पुराण में मांगने का सारा क्रम पीछे है। विष्णु पुराण तो एक बात कहती है, जिसने जिंदगी में एक बार विष्णु पुराण की कथा को श्रवण कर लिया, शास्त्र कहता है कि पूरी अष्टलक्ष्मियां, जीवन का सारा सुख उनके पास में आकर विराजमान हो जाता है।
किनके पास? जम के बोलो, जिन्होंने जिंदगी में एक बार विष्णु महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया। और बड़े किस्मत वाले हो जी मंगरूल नाथ वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना। वो चंदाबाई जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने टीवी पे इस कथा को सुन लिया था मुंबई से, और उनके मन में नारायण और लक्ष्मी की कथा ऐसी बैठी, ऐसी बैठी कि उन्होंने फिर नारायणी बाई जी को बोला होगा, मासी जी को, फिर महिला मंडल में बात हुई, मंदिर में बात हुई, फिर धीरे धीरे सब जुड़े और आज भादों के इस पावन महीने में ये विष्णु पुराण की कथा यहाँ प्रारंभ हो गई। ये प्रभु की कृपा है। और सबसे बड़ी बात, चंडक जी आपको भी साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि माता जी के नाम से, देवकी बाई जी के नाम से जो भवन का निर्माण आपने कराया है मंदिर के, कितने सुंदर कथा से इसका प्रारंभ हो रहा है, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात। और याद रखिए, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी पीठ, हमारे घर के लोग थपथपाते हैं कि तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। गांव के लोग, नगर के लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग हमारी पीठ थपथपाते हैं, बहुत अच्छा काम किया। जब हम कोई बेकार काम करते हैं तो हमारे लोग थूथू करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। जैसा हमारे साथ होता है उसी तरह पितृलोक में जो हमारे पितर विराजमान होते हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज जो पितृलोक में बैठे रहते हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे पूर्वजों की पीठ स्वयं भगवान विष्णु थपथपाते हैं कि तेरे परिवार ने यह अच्छा काम किया है, तेरे परिवार ने यह कोई सत्कर्म किया। कोई दान, कोई धर्म, कोई पुण्य, कोई अच्छा कर्म किया जा रहा। और मुख्य यजमान को भी हम तो साधुवाद देंगे, बड़े किस्मत वाले हो साहब, बहुत किस्मत वाले। हजारों हजार 17 पुराण के यजमान बनना सरल, पर 18वें पुराण का यजमान बनना कठिन, क्योंकि सारे पुराणों की रचना इसी से हुई है। भागवत इसी से, शिव पुराण इसी से, नर्मदा आदि आदि जितनी जितनी पुराण और जितनी जितनी उप पुराण, जितने जितने शास्त्र, सारे की सारे केवल इसी से निकले। 6 शास्त्रों की रचना भी इसी विष्णु पुराण से हुई है। 6 शास्त्र की रचना भी इसी से प्राप्त हुई। और कुछ तो कृपा है, कुछ करुणा जरूर भगवान ने करी है, और उसी करुणा का फल है जो हम कथा में विराजमान हुए। हमारे श्री मैत्रेयी जी ने, पाराशर बाबा चतुर्मास करने के लिए जा रहे थे, 4 महीने के लिए चतुर्मास करने के लिए पाराशर ऋषि जा रहे हैं, और बड़े भगवत भजन करते हुए, भगवत नाम कीर्तन करते हुए, भगवत नाम का स्मरण करते करते बहुत प्रेम से स्मरण करते करते जा रहे थे, भगवत नाम जपते जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री भगवत नाम का स्मरण करते हुए पाराशर बाबा चतुर्मास करने के लिए निकले। महाराज
मैत्रेय जी कथा को सुन रहे हैं। पाराशर ऋषि से पूछा, मुझे वेदव्यास जी के जन्म की कथा कहिए। वेदव्यास जी के जन्म का विस्तार से वर्णन करिए महाराज। पाराशर जी कह रहे हैं, मैं चतुर्मास करने के लिए गया और गंगा जी के पावन तट पर पहुंच गए। कहां पहुंचे हैं? गंगा जी के पावन तट पर। अच्छा, गंगा का तट का भी एक महत्व है महाराज। हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट का अलग महत्व है, इलाहाबाद में गंगा जी के पावन तट का अलग महत्व है, यूपी लखनऊ आदि में जो गंगा बहकर जा रही है उसका अलग महत्व है। गंगा जल वही है पर महत्वता का विस्तार अलग है। गंगा कौन? अरे बोलो तो जम के। गंगा कौन है? किसकी बेटी? किसकी बहन? किसकी पत्नी? किसकी मां? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। कौन है गंगा? हिमालय राज की बड़ी बेटी। कौन से नंबर की बेटी? पहले नंबर की। हिमालय राज की दो बेटी थी, एक थी गंगा, दूसरी थी पार्वती। क्या नाम था? जम के बोलो। पहली गंगा और दूसरी पार्वती। बड़ी बेटी है। और इतना भाव था इस गंगा जी के मन में, इतना भाव था, इतना प्रेम और इतना भाव गंगा रखती थी जिसका वर्णन नहीं। पर एक दिन जब पार्वती जी का जन्म हुआ तब देवऋषि नारद ने उनको कह दिया था पार्वती को कि इसका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला होगा। ये तो कथा आपको शिव महापुराण में बताइए। जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, ये इसका पति रहेगा। पर यदि ये पार्वती अगर शिव की आराधना कर ले तो शंकर जैसा अगर पति मिल गया तो दूसरे पति की कोई कामना होना ही नहीं। इतना सुना तो गंगा जी ने अपने कानों से सुन लिया। बड़ी बहन थी, उसने कान लगा के सुन लिया कि शिव जी की आराधना करो तो शंकर की आराधना से ऐसा पति मिल जाता है। शिव की आराधना सुना। अब पार्वती जी तो तप में लगी बाद में, उससे पहले तप में लग गई गंगा जी। और इतना गंगा महारानी ने तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया। एक दिन पार्वती को लगा कि ये मेरी बहन होकर शंकर जी को मना रही है, अगर गंगा के पति शंकर हो गए तो फिर मेरे पति तो होंगे ही नहीं। अब करूं क्या? पार्वती ने विचार करा कि कुछ भी करके गंगा से पीछा छुड़ाना है मेरे पति का। तो पार्वती जी ने आज अपनी सहेली को बिठाकर एक बात कही, सुन आज शाम को एक संत निकलेंगे, मैंने सुना है संत के ऊपर पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं, जो वर मांगो वो मिल जाता है। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया और गंगा जी ने सोचा संत से अगर वर मांगना है तो पानी फेंकना पड़ेगा। बस इतनी देर में जैसे ही संत का आगमन हुआ, गंगा ने हाथ में जल लेकर पानी का लोटा संत के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा जी पे फेंका, संत ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, ए गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने एक संत का अपमान करा है, तूने पानी फेंका है, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू खुद जल के रूप में बहेगी। और वो स्त्री का रूप छोड़कर गंगा जल के रूप में बहने लगी। आंख में आंसू भर गए गंगा जी के, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी बहन के कहने पर कर दिया, मैंने कान लगाकर सुना था, उसने कहा था संत पर जल फेंको तो संत प्रसन्न होते हैं, वर देंगे। पार्वती तो तुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा करा। और गंगा कैसे रूप में आ गई? पानी के रूप में, जल के रूप में।
इतने में गंगा जी तुरंत पार्वती को श्राप देने वाली थी, तो इतने में भगवान शंकर आके खड़े हो गए। भोलेनाथ ने कहा गंगा इस पार्वती को श्राप मत देना, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनने जा रही है। गंगा इसको श्राप मत दे, एक काम कर गंगा, मैं तुझे वर देता हूं, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि दुनिया के लोग भले गंगा नहाए चाहे ना नहाए, पर तेरे नाम के आगे मेरा नाम जोड़ा जाएगा। और जब दुनिया के लोग भले गंगा नी भी नहाए, घर में भी अगर पानी के डब्बे से पानी डालकर नहाएंगे और यदि हर हर गंगे कह देंगे, तो उन्हें गंगा जी के सारे घाटों के स्नान का फल मिल जाएगा। अब बोलो कितना, अब इसका भला हुआ कि पार्वती का भला हुआ? अरे बोलो तो सही, गंगा जी का भला हो गया ना। पर कितनी विचित्र बात है, राजा शांतनु की धर्मपत्नी है कौन? गंगा। भीष्म पितामह की मां है गंगा, और पार्वती की बहन है गंगा। उसके बाद भी भगवान शंकर के अगर बच्चों का पालन किसी ने करा तो वो गंगा जी ने करा। किसने करा? गंगा जी। हाँ, बस एक गलती है कि गंगा मैया भगवान शिव की आराध्यात्री है। शंकर उसका स्मरण करते हैं अपनी जटा में रख कर। ये तो विष्णु पुराण में लिखा है, पाराशर ऋषि कहीं अगर तप करने के लिए जा रहे हैं, पाराशर बाबा अगर चतुर्मास करने के लिए जा रहे हैं, तो गंगा जी के घाट पर जा रहे हैं, गंगा जी के तट पर जा रहे हैं। तो आप लोग चतुर्मास कहां कर रहे हो? तो चतुर्मास करने का एक क्रम में आप लोग ध्यान में रखना कि अगर हम 4 महीने सावन भादो कुमार कार्तिक आदि जो भी क्रम हम कर रहे हैं, हम लोग भगवान का भजन करने के लिए अगर बैठे हैं, तो तुम्हें ये अंदाजा लगा कर बैठना कि चतुर्मास में हम जो विष्णु महापुराण की कथा सुन रहे हैं, भले हम मंगरुलनाथ में सुन रहे हो, पर तुम्हारा मन होना चाहिए कि सामने गंगा बह रही है और हम गंगा जी के घाट पर बैठकर इस विष्णु पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहां पर बैठकर? जम के बोलो, तो एक बार जम के बोल लो, हर हर। आवाज नहीं आई, जम के बोलो, हर 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 गंगे। लग गई डुबकी? अरे बोलो तो, भले शिव खुद कह रहे हैं ना गंगा जी से, भले कोई घाट पर आए ना आए, कोई गंगा नहाए ना नहाए। एक बार गंगा जी से पूछा गया, गंगा तो किसको ताड़ती है? गंगा कहती है, जो एक बार मेरे जल में जीते जी नहाकर चले गया, उसकी अस्थि भी मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी? किसकी अस्थि? जो जीते जी मुझ में नहाकर चले गया, डुबकी लगाकर चले गया। तो गंगा, फिर जो गंगा नहाकर नहीं गया, अस्थि उसकी भेजें क्या? गंगा कहती है, अगर जिसने जीते जी कभी गंगा नहीं नहाई और उसकी अस्थियों को लाकर मेरे जल में अगर डाल भी दिया, तो गंगा कहती है, ऐसे पापी, ऐसे खोड़ले को मैं तारती नहीं हूं। मेरी एक जल की धारा नल्ले में जाती है, उसी नल्ले में उसको फेंक देती है, उसको तारने का काम। गंगा कहती है, जो जीते जी कभी गंगा नहीं नहाया, जो कभी जीते जी गंगा जी के घाट नहीं आया, ऐसे पापी को तारूं तो तारूं कैसे? तारूं कैसे? तो जीते जी गंगा का स्मरण, मरने के बाद नहीं। और लिखकर भी मत जाना कि मेरे मरने के बाद गंगा जी में अस्थियों को लेकर जाना, फालतू की बात है। तो घर के लोग भी कह देंगे कभी जीते जी तो गंगा नहाने गई नहीं, और मरने के बाद लिख के चली गई कि गंगा देखे आना। और गंगा भी के जैसी अस्थियां पहुंचेगी तो गंगा महारानी भी हाथ जोड़ के कहेगी, पापन को क्यों लाई, फेंके उधर मंगरुलनाथ में कहीं पटक देती कोना में, काय को लेके गंगा। भगवत तत्व की शरणागति का पक्ष है महाराज। पाराशर ऋषि गंगा जी के घाट पर बैठकर भगवत नाम का भजन कर रहे हैं। पाराशर ऋषि भगवत कीर्तन कर रहे हैं। चतुर्मास, चतुर्मास का मतलब सब जानते हो, 4 महीना क्या करना? बोलो तो सही, 4 महीना क्या करना?
व्रत करके खूब चरना है। 4 महीने क्या करना? अगर शरीर को सुखी रखना है 4 महीने व्रत करो। कितने महीने? 4 महीने। स्वल्पाहार, साधारण सा थोड़ा सा हल्का फुल्का भोजन कर लो और दिन भर बैठकर भगवान का, अरे बोलो जम के, भजन करो, खूब कथा सुनो, खूब स्मरण करो। पर दुनिया के लोग 4 महीने तो जान दो गुरुजी, सही तरीके से 4 दिन भी विष्णु पुराण सुन ले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विष्णु पुराण भी सुनने बैठेंगे तो उतनी देर में भी अच्छा पड़ोसन जगाएगी ना, उठ सो रही क्या? तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रिया तो बुला रही, भगवान को बुला रही, सो नहीं गई। महाराज बहुत कठिन, भोजन सरल है पर भजन, अरे बोलो तो कठिन है। मनुष्य देह सरल है, बहुत सरल है मनुष्य देह। आप दान कर दो, मनुष्य देह मिल जाएगी। भजन करो, मनुष्य देह मिल जाएगी। आप कोई कन्या दान कर दो, अन्न दान कर दो, वस्त्र दान कर दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, कहीं सत्संग सुन लो, कथा भागवत सुन लो, मनुष्य देह मिल जाएगी। मनुष्य देह पाना सरल है, पर मनुष्य देह पाकर भगवान की कथा सुनना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। तुम देखना कई कई लोग तो बहुत दूर दूर से कथा को सुनने के लिए भी आ जाते हैं, बहुत दूर दूर से। और कई लोग ऐसे होते हैं मोहल्ले में, गली में, यही रहे बाजू में, यही पास में, तो भी निकल के नहीं आ पाते। अच्छा, अपने मन में आता है कि वो इतनी दूर से आ गया और ये पास की पास क्यों नहीं आई? क्या कारण है? उसको बुलाया नहीं क्या? बुलाने वाली बात नहीं है, आपने तो बुलाया, पर जिसको बुलाना था उसने नहीं बुलाई। फिर वही वाली बात आ गई, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा नारायण चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये चुनने पर, आपने चुना वो संसद में बैठ गया, पर आपको जिसने चुना वो आप यहां बैठे हो। अगर वो नहीं चुनता तो घर में 4 मेहमान आ जाते। अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो भगवान कोई कोई भेज देता घर में, बुआ जी, काका जी, नाना जी, फूफा जी, कोई भी आके बैठ जाता। मालूम पड़े बुखार आ जाए, तबियत खराब हो जाए, घुटना दुखने लगे, सिर दुखने लगे, पांव हाथ दुखने लगे, वो किसी को भी भेज दे, उसकी मर्जी। उसको नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना, तो ढेर बहाने, वो किसी को भी कैसे भी कर दे। पर जिसको बुलाना है भगवान उसको दौड़कर बुला लेता है। फिर वही बात है ना, उसको बुलाना था। ये हमारे कर्म की अनुकूलता में हमें परमात्मा की कथा मिल रही है, हमारे कर्म की अनुकूलता में हमें भगवान नारायण की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, हमारे कर्म के अनुसार। महाराज पाराशर ऋषि कह रहे हैं, मैं गंगा जी के पावन तट पर तप करने के लिए गया, मैत्रेय जी, तब मैंने 4 महीना भगवान का इतना भजन करा, इतना कीर्तन करा, इतना स्मरण करा। समय की अनुकूलता में मेरे स्नान करने के लिए रोज जाता गंगा जी में, वापिस आता, होमादिक कर्म करता और भगवत कीर्तन। उसी समय पर एक सत्यवती नाम की एक कन्या, जिसका नाम था मत्स्यगंधा। क्या नाम था? मत्स्यगंधा। ये मत्स्यगंधा कौन? एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा और मछली को पकड़कर जब काटा, काटने पर उस मछुआरे के पेट से, उस मछली के पेट से, उस मछली को जिसको पकड़ा था उसके उदर से एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम मत्स्यगंधा था। मत्स्यगंधा क्यों? क्योंकि इस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी। किसकी गंध आती है? मछली की। अब ईमानदारी से बोलो, अगर मछली की गंध आएगी तो उसको तुम अपने पास बिठाओगे क्या? नहीं। और इतनी बुरी गंध, इतनी बेकार मछली की गंध उसके शरीर से आती थी कि लोग उसको पास नहीं रखते थे। पर मछुआरे ने अपनी बेटी की तरह रखा था, तो उसका पालन पोषण करता, उसको अच्छे से रखता।
अब एक दिन मत्स्यगंधा को मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी के गांव में संत पधारे। और संत का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से। संत का मतलब है जिसने सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक चीजों का, सांसारिक मोह माया का अंत कर दिया हो, उसका नाम, अरे बोलो तो, वो संत। महात्मा का मतलब मालूम है, जिसकी नाचे आत्मा वही है महात्मा। महात्मा वो नहीं कि एकदम कोई आया गुस्सा हो गए। एक व्यक्ति ने पूछा था, सवेरे कोई ऊपर आया था तो उसने कमरे में आकर पूछा, गुरुजी एक प्रश्न है, अगर आप उत्तर दे देंगे क्या? हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है। वो कोई लकड़ी मकड़ी का काम कर रहा था, बांस मांस तोड़ रहे थे, और फिर बाद में थोड़ी देर तोड़ने मोड़ने के बाद में ऊपर एक रीफ लेकर ऊपर आए। हमारा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है। महाराज जी प्रश्न ये केवल इतना सा है, क्या प्रश्न है? एक प्रश्न हमारा बस इतना सा है महाराज, कि हमारा भागवत तत्व, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण का फल हमको कितने घंटों में प्राप्त होता है महाराज। भैया अग्नि पुराण हो, विष्णु पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, भागवत पुराण हो, चाहे कोई भी पुराण हो, हर पुराण का एक कर्म है कि आपके किए गए कर्म का फल आपको मिलता है। पर ये शास्त्र में नहीं लिखा कि 9 घंटे की 5 घंटे की 3 घंटे की 2 घंटे में प्राप्त हो। पुराण कहती है आप कर्म करिए, पर फल की इच्छा, गीता जी में स्वयं भगवान ने कर फल मैं दूंगा, तो कर्म किए जा। कर्म करना अपने हाथ में। क्यों कोई व्यक्ति कहता तो पूछता है, महाराज जी ये बताओ कि हमारे को भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? अरे बोलो तो, व्यक्ति काम करेगा तब मिलेगा कि भाग्य से मिलेगा? है जम के बोलो, काम करेगा तब मिलेगा। हमारे भाव पीछे से बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति कर्म करेगा तब उससे फल मिलेगा। आपका क्या विचार है? कर्म। और कोई है? बोलो तो। नहीं अच्छे से बिल्कुल अलमस्त हो के बैठो, तुम तो जवाब दो। ये तो विष्णु पुराण है, चलना है 7 दिन आनंद से, तुम तो आराम से। आदि पुराण आपको बांचना है, आदि मुझे बांचना है, सुनना भी है और बांचना भी। काय का मिलेगा? भाव बोले कर्म का, आप बोले कर्म का। शास्त्र कह रहा है व्यक्ति को भाग्य का और कर्म का दोनों का प्राप्त होता है। जिसने बैंक में लॉकर में अपनी रकम रख रखी होगी उसको मालूम होगा कि उस लॉकर की 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास में है और एक चाबी आपके पास में है। कर्म रूपी चाबी आप घुमाते रहिए, मैनेजर कभी भी अपनी चाबी लाएगा और लगा के चले जाएगा और लॉकर खुल जाएगा। चाबी तो है, कितनी चाबी? 2। एक कर्म की, एक भाग्य की। कर्म की चाबी आपके पास में और भाग्य की चाबी मेरे नारायण के पास में है। ना जाने कब वो भाग्य की और कर्म की चाबी कितनी भी लगाते रहो, जब तक भाग्य की चाबी नहीं लगेगी तब तक अलमारी खुलेगी क्या? नहीं। और अगर भगवान विष्णु भी आकर भाग्य की चाबी लगाकर चले जाएं और आपकी कर्म की चाबी नहीं लगेगी तो वो ही नहीं खुलेगी। तो दोनों चाबी का होना जरूरी है, एक कर्म की, एक भाग्य की। बस कर्म की चाबी लगाकर प्रयास करते रहना, कर्म करते रहना, करते रहना। कभी तो मेरा नारायण भाग्य की चाबी के गुच्छे में से चाबी लेकर आएगा और तेरा भाग्य खोल कर चले जाएगा। तब जाकर कहीं तेरा जीवन आनंदित हो जाएगा। ये भाग्य की चाबी। हम कर्म करते हैं। कितना सुंदर कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी,
मत कर नादानी। हमारे कर्म की तो मत्स्य गंधा के शरीर से जो गंध आ रही है, मछली की जो गंध उत्पन्न हो रही है, मत्स्य गंधा दूर। आज मत्स्य गंधा को मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी के गांव में, जहां हमारे पिता रहते हैं, वहां पर कोई संत आए, और संत आए तो उनकी सेवा हो। वस्तुओं के भोग में ना, संत की सेवा करना। अब करूं क्या? पिताजी ने कहा है मत्स्य, अगर तू, हे मत्स्य गंधा, अगर तू पाराशर ऋषि के सामने आ गई तो पाराशर ऋषि चतुर्मास को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मत्स्य गंधा तू एक काम कर, ये मत करना कि तू यहां आ जाए। आज बाप अपनी बेटी से कह रहे तू चली जा, और इस नगर से बाहर। इतने में पाराशर ऋषि वहीं से निकल के जा रहे थे, और पाराशर ऋषि को मछली की गंध आ गई। पाराशर ऋषि ने नाक पर कोई वस्त्र को लगाया, वस्त्र लगाकर कहा, ऐसा लगता है अब यहाँ मछलियों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। संत ने जैसे ही कहा कि महाराज आप तो चतुर्मास करने के लिए आए थे, आप तो 4 महीने कथा करने के लिए आए थे, आप 4 महीने सत्संग करने के लिए आए थे, आप 4 महीने भगवत तत्व को धारण करने के लिए आए थे, और आप छोड़कर जा रहे हो। हाँ, अब मुझे जाना होगा क्योंकि ये मछली की गंध आ रही है, मैं भजन नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। संत जैसे ही जाने की बात कहे, मत्स्य गंधा के पिता उस मछुआरे ने जाकर तुरंत कह दिया, मत्स्य गंधा तेरे हाथ जोड़ता हूं तो यहां से दूर चली जा। मत्स्य गंधा दूर चली गई। जाने के बाद आज मत्स्य गंधा के मन में एक भाव जागृत हुआ, पिताजी मैं चली तो जाऊंगी, पर संत गांव में आए और उनकी सेवा नहीं हो सके तो मेरा जीवन तो नरक। मनुष्य के आधे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं संत सेवा से। कितने? आधे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं संत से। मैं संत सेवा नहीं करूं तो मेरा तो जीवन नरक है पिताजी। और मत्स्य गंधा के साथ वही हो रहा है। आधे पाप मछली के गंध आने वाली उस मत्स्य गंधा के शरीर से जाने वाले। देखो आप, मत्स्य गंधा ने कहा आप एक काम करिए पिताजी, आप रोज वस्त्र धोने जाते हो संत के, वो वस्त्र मुझे भेजना, मैं धोऊंगी। आज पिताजी ने वो वस्त्र मत्स्य गंधा को भेज दिए। मत्स्य गंधा को एक वर प्राप्त था कि मत्स्य गंधा तू किसी से भी संतान को प्राप्त कर सकती थी। मत्स्य गंधा ने आज क्या करा कि वो जो वस्त्र धोए थे, वो वस्त्र, धोए हुए वस्त्र को मत्स्य गंधा ने निचोड़कर पुत्र की कामना से, संतान की कामना से उस वस्त्र को निचोड़कर उस वस्त्र के जल को पी लिया। महाराज अगर मेरा तेज पुंज है तो मैं इस पाराशर ऋषि के, स्वयं इन पाराशर ऋषि जैसा पुत्र प्राप्त करूं। जल को पिया, गर्भ ठेर गया। एक दिन संत चतुर्मास करके जाने लगे। जैसे ही जाने लगे मत्स्य गंधा सामने आकर खड़ी हो गई। मत्स्य गंधा ने कहा, गुरुदेव आप जा रहे हैं पर मेरे उदर में आपका पुत्र है। पाराशर ऋषि बोले, मेरा पुत्र और आपके उदर में? मैं तो चतुर्मास कर रहा था और मैंने तो आपको देखा तक नहीं, फिर आपके उदर में मेरा पुत्र कहां से होगा? मत्स्य गंधा कहती है, महाराज आपके वस्त्र के जल से मैंने गर्भ को ठहराया, मेरे गर्भ में बालक है, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरे गर्भ का बालक जन्म ले और उसके शरीर में भी मछली की गंध आए। आप कृपा कर दो। संत पाराशर ऋषि ने मछली की गंध आने वाली उस मत्स्य गंधा को हाथ में जल लेकर मत्स्य गंधा के शरीर से वो मछली की गंध आना बंद करवा दी और उसका नाम सत्यवती हो गया। क्या नाम हो गया? अब मत्स्य गंधा नहीं रहा, क्या नाम है? सत्यवती। और सत्यवती को कहा, सत्यवती तुम्हारा नाम आज से सत्यवती रहेगा, पर तुमने मेरे वस्त्र से संतान को उत्पन्न करा है। जैसे वस्त्र का विस्तार होता है
उसी तरह तुम्हारे शरीर से जो बालक जन्म लेगा वो वेदों का विस्तार करेगा और उसी का नाम वेद व्यास होगा। व्यास का मतलब होता है व्यास करना, विस्तार करना, बड़ा करना। इतने में तुरंत सत्यवती ने कहा, वो गर्भ में जन्म लेने वाला बालक को कोई वेद का ज्ञान दे तो वेदों का विस्तार करेगा। अब जब वेद ही नहीं पढ़े उसने, मेरे गर्भ में रहने के बाद उसको कोई वेद का ज्ञान तो है नहीं। इतने में संत पाराशर ऋषि ने कहा, सुनो मत्स्यगंधा, ए सत्यवती, तुमने जिस वस्त्र का जल पिया है 4 महीने मैंने उसी वस्त्र को धारण करके भगवान का भजन किया था। मैंने वेद, मैंने शास्त्र सब उसी के बल पर ग्रहण किए थे, इसलिए यह बालक वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होगा। सारे शास्त्र, सारे पुराणों की रचना वही करेगा। समय आया और सत्यवती के गर्भ से पाराशर ऋषि तो चले गए, एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था कृष्ण। क्या नाम था? जम के बोलिए, क्या नाम था? कृष्ण। जम के बोलो, कृष्ण। अब कृष्ण नाम क्यों रखा? तो उसका नाम कृष्ण इसलिए रखा क्योंकि सत्यवती के गर्भ से जन्मा था, पर शरीर की जो आकृति थी वो कृष्णामय थी। कृष्णामय मतलब काली, शरीर उसका सांवला था। एक बार सत्यवती ने उसको बिठाकर ज्ञान अर्जन करा रही थी। 4 साल के श्री वेद व्यास जी हो गए थे, जिनका नाम पूर्व में कृष्ण था। जब वेदों का विस्तार करा तो वेद व्यास हो गया। वो वेद व्यास जी 4 साल के हो गए और भ्रमण करते करते अपनी माँ के पास जाकर पूछे, माता सत्यवती से, माँ मेरे पिता कौन है? मेरे पिता कौन है? सत्यवती ने कहा, तुम्हारे पिता पाराशर ऋषि हैं। पाराशर? हाँ। और उतनी देर में पाराशर ऋषि का आगमन हो गया। पाराशर ऋषि के चरणों में वेद व्यास जी ने प्रणाम कर कर कहा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए और मैं वेदों का विस्तार करना चाहता हूं, मुझे कुछ सुनाइए। पाराशर ऋषि ने कहा, केवल एक पुराण की रचना मैं तुझे सुनाता हूं, उस पुराण से तू 17 पुराण की रचना करेगा। कितने पुराण की? 17। तो वेद व्यास जी ने कितने पुराण रचे? जम के बोलो, 17। और एक पुराण किसने रचा? वेद व्यास जी के पिता श्री पाराशर। ऐसे मिला के कितने हो गए? 18। पर अभी तो आप शुरू में तो बोल रहे थे कि वेद व्यास जी ने 18 पुराण रचे। बोलो राधे। अच्छा जम के बोलो, दोनों हाथ उठा के राधे। कितने पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने? 17। और पाराशर ऋषि ने 1। कुल मिला के 18। तो सारे पुराणों को जो लिखा गया वो इसी पुराण से लिखा। विष्णु पुराण में शिव महापुराण, शंकर जी का वर्णन, भागवत जी का पूरा वर्णन, अग्नि पुराण का पूरा वर्णन, जितनी जितनी पुराण हुई सारी पुराणों का रसतत्व ये 23,000 श्लोक में वर्णित कर दिया। विष्णु पुराण कितने हजार श्लोक की है? 23,000। भागवत कितने? 18,000 श्लोक। गरुड़ पुराण कितने? 19,000 श्लोक की। 23,000 श्लोक की ये विष्णु पुराण है। इस पुराण से सारी पुराणों की रचना प्रारंभ, सारी पुराण। तो मैत्रेय जी ने पाराशर ऋषि से वेदव्यास जी के जन्म की कथा सुनी और वर्णन किया कि एक बार पावन यमुना जी के तट पर जब मुझे कृष्ण मिला, जब मुझे वेद व्यास मिले, तो उनको मैंने इस पावन पुराण को श्रवण कराया। किसके दरबार पर? किसके घाट पर? यमुना जी के घाट पर। यमुना कौन? तो का भक्ति। यमुना कौन है? 3 भक्ति हैं, एक यमुना, एक सीता और एक गोदा। जम जम के बोलो, क्या नाम है? पहली यमुना, दूसरी सीता और तीसरी गौदा। 3 भक्ति। अच्छा, गंगा को भक्ति क्यों नहीं कहा? क्योंकि गंगा को मुक्ति का साधन कहा, इसलिए भक्ति का साधन नहीं बताया। भारत की भूमि की सबसे पहली नदी कौन सी है? अरे जल्दी बोलो, कौन सी नदी है? गंगा।
काय में लिखा? मैं तो पूछ रहा हूं, आप बोले कि भारत की भूमि की सबसे पहली नदी गंगा है, तो लिखा कहां है? वामन अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई थी। कितनी नदी? 3। सबसे पहली नदी कौन सी है? तो कहा वामन भगवान ने जब चरण को उठाया, पताल में भगवान का चरण गया तो उनके पांव के नख के अंगूठे से पताल की भूमि खरोच गई, जिससे एक जल की धार निकली जो कालिंदगिरी पर्वत पर गई, और उस कालिंदगिरी पर्वत से जल की धारा नीचे आई, उसी का नाम यमुना हुआ। पहली नदी, बोलते जाओ जम के, यमुना। अब भगवान ने चरण को उठाया, दूसरा चरण जब आकाश में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को पखारा, वो जल नीचे जाता। इतने देर में ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में वो भगवान के चरण का जल झेल लिया। तो ब्रह्माणी के कमंडल का नाम अग्नि पुराण में लिखा है गंगाल। तो उसमें भगवान के चरण का जल गया तो वो बन गया गंगा जल। दूसरी नदी कौन सी? भागीरथ जी ने तप करा, गंगा जी नीचे आई। दूसरी नदी। पहली कौन सी है? अरे बोलो तो। यमुना। अच्छे से बोलो, जैसे स्कूल में बोलते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक बच्चे को खड़ा करके बाकी की सबसे बुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि याद हो जाए आपको, और आप यहां से घर जाएं तो अपने परिवार को जाकर सुनाएं कि कथा में आज महाराज जी ने वर्णन किया था। तो पहली नदी यमुना। पीछे वाले बोलो झमके, यमुना। दूसरी गंगा। अब तीसरी नदी प्रकट हो रही है। भगवान शिव ने तप करा, और तप करने से शंकर जी के शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया, जिसका नाम था सरिता। सरिता को भगवान ने, उस सरिता को ब्रह्मा जी के कमंडल में रख दिया। अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य है। क्या नाम है? नारबद्य। उसमें वो सरिता जाकर बैठ गई। जब राजा पुरुपुष्य ने अपनी मां को बैकुंठ भेजने के लिए तप करा, तब शंकर जी ने उस सरिता को पृथ्वी पर बुलाया, तो नारबद्य में से निकल कर आई, तो उसका नाम नर्मदा हो गया। क्या नाम पड़ा? नर्मदा। तो पहली नदी, दूसरी, तीसरी नर्मदा। यमुना जी का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा जी का केवल दर्शन जीव को मोक्ष दे देता है। जीव को मोक्ष प्रदान। पूरी पृथ्वी पर केवल एक नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। कौन सी? नर्मदा। गंगा की परिक्रमा नहीं होती, यमुना की परिक्रमा नहीं होती, गोदावरी, सरयू, मंदाकिनी आदि जितनी नदियां हैं भारत की भूमि पर, इनकी परिक्रमा नहीं होती। केवल पृथ्वी पर एक नदी है। कौन सी? नर्मदा, जिसकी परिक्रमा होती है। और मंगरूल नाथ वालों, तुम तो किस्मत वाले हो। वो नारायणी ने, भाई जी ने, मासी जी ने और 4 भुजा नाथ की कृपा से नर्मदा की भी परिक्रमा कर ली। आप लोगों ने करी है ना, बड़े किस्मत वाले। नर्मदा। तो यमुना के घाट पर बैठकर पारश ऋषि ने वेदव्यास जी को सुंदर कथा का, सुंदर आनंदमय कथा का रसात्विक सुख प्रदान करा है। विष्णु पुराण का सुख देना प्रारंभ करा विष्णु। और जैसे विष्णु पुराण का सुख देना प्रारंभ करा, अब यमुना कहां पर है? विष्णु पुराण कहां सुनाई जा रही है? यमुना कहां है? तो कहा यमुना वृंदावन में, यमुना गोकुल में, यमुना मथुरा में। तो उस सुंदर पवित्र पुण्य में भूमि वृंदावन की रज में इस विष्णु पुराण का विस्तार कर सुंदर पारस ऋषि ने मैत्रेय जी को और व्यास जी को इसका वर्णन किया है। कौन कौन गया वृंदावन? हाथ उठा। गए हो? बहुत बढ़िया। अभी कहां बैठे हो? नहीं, अभी कहां बैठे हो? मंगरूल नाथ में, गंगा जी के घाट पे। वो तो उस समय थे जब कथा चालू हुई थी। अभी कहां बैठे हो? है यमुना जी के घाट पर।
तो यमुना का घाट कहां? वृंदावन। तभी कहां बैठे हो? इसलिए भावपूर्ण तरीके से वृंदावन जाने को जी चाहता है। पाराशर बाबा कह रहे हैं वेद व्यास जी को, वेद व्यास, और पाराशर ऋषि कह रहे हैं मैत्रेय जी को भी, सुनो, भगवान नारायण की उत्पत्ति को श्रवण कराया। नारायण कहां से प्रकट हुए हैं? कहां से उनका प्रागट्य हुआ है? तो विष्णु पुराण की कथा कहती है जल में अयन करने वाला, अयन मतलब जल में रहने वाला, और रहने वाला जल में अयन करने वाला वो मेरा परमात्मा एक पानी के बुलबुले से एक बिंदु से प्रकट होता है। और जल में अयन, नार बोलते हैं पानी को, क्या बोलते हैं? नार। और उसमें रहने के कारण, अयन करने के कारण, रहने के कारण नाम क्या पड़ गया? नार में अयन करा तो क्या हो गया? जम के तो बोलो, नार। जो नार में, पानी में, जल में जो अयन कर रहा है, रह रहा है, उसका नाम नारायण। क्या नाम हुआ है? नारायण। अब भगवान नारायण प्रकट हो गए और चार भुजा, मस्तक पर सुंदर मुकुट लगा हुआ है, गले में वैजंती माला पड़ी हुई है। कौन सी माला है? कौन कौन ने देखी है वैजंती माला? देखिए, ठीक, आप लोगों ने देखी वैजंती माला? अरे बोलो तो, पहनाते हो घर में ठाकुर जी को माला वैजंती? कहां से आई ये वैजंती माला? अरे बोलो तो। वह वैजंती माला नहीं पूछ रहा है राम जी, आप तो वह फिल्म की वैजंती माला बता रहे हैं। हो जाता है कभी कभी। एक बार हमने अमरावती में सती धाम में कथा थी और वहां पर प्रश्न कर लिया सती धाम में कि तुलसी के पति का नाम बताओ। एक 80 साल की अम्मा उठ के बोली मिहिर। हमने पूछा ये कहां की तुलसी का पति है? तो क्या महाराज जी ये सास भी कभी बहू की तुलसी का पति है। भैया वैजंती माला ठाकुर जी को पहनाई जाती है। अपन लोग आरती में भी गाते हैं ना, गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। वैजंती माला कहां से प्रकट हुई? शास्त्र कहता है हजारों बार, हजारों श्रृंगार का दान दे दो, हजारों वस्त्र ठाकुर जी के बनवा दो, हजारों आभूषण, चारों धाम में जाकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ, सारी दुनिया में जाकर भगवान को खूब श्रृंगार और वस्त्र का दान कर दो। पर अगर जिंदगी में एक बार वैजंती माला का दान नहीं दिया तो सारा दान निष्फल है। अधिक मास में 33 मालपुए का दान करते हो? करते हो? अरे बोलो तो, कितने मालपुए? 33। 26वें नंबर के मालपुए पर वैजंती माला का दान लिखा है। कौन से नंबर के मालपुए पर? अरे बोलो जम के। 26वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास में विष्णु पुराण में लिखा है 26वें नंबर के मालपुए पर अगर वैजंती माला को रखकर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कभी जिंदगी भर नहीं हो सकता। वैजंती का दान इतना प्रबल है।
तो शाम को गीता बाई ऊपर आई थी, शाम को आई थी सुबह आई थी गीता बाई जी, सुबह ही आई कि गुरुजी मैंने तो रात के बहुत पाँव दुख रहा था, मेरा घुटना चलते ही नहीं बने, बाहर से चलते ही नहीं बने, फिर रात के गोली खाई तब जाके यहाँ आई। तो मैंने कहा जी ये गोली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर बैजयंती माला भगवान को पिला देती। एक माला अपन ठाकुर जी को दे दो, फिर ठाकुर, अब तुम खुद ही देखो, लड़की एक ही माला पिनाए कि नहीं पिना, किसको? लड़की अपने पति को एक ही माला पिनाती है, बस वो माला पहनी, उसके बाद तुम सब जानते हो, कहने की तो जरूरत ही नहीं है, बोलो सुरका बोलो, एक ही माला भारी, बस एक बैजंती माला। 26 अधिक मास में 33 मालपुए में से 26वें मालपुए पर अगर बैजंती माला का दान कर दिया जाए तो वो माला की प्रबलता से घुटने और कमर का दर्द शांत हो जाता है, समाप्त। और बैजंती माला का इतना क्रम है साहब कि घर में ठाकुर जी को बिना बैजंती माला के कभी नहीं रखना। क्यों? शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो बैजंती माला में जो मनके होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं अपने आप। किस किसने देखी बैजंती माला? अरे बोलो तो सही, छोटे छोटे मनके होते हैं उसमें, छोटे छोटे मनके बैजंती माला। आप बोलेंगे दुकान पे तो वो दे देगा, यहाँ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ मंगरूल नाथ में तो दुनिया की चीज मिल जाए, मिले कि नहीं मिले, पर भाव होना चाहिए आपका लाने का। बैजंती माला का क्रम जैसे 3 तुलसी होती है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी और तीसरी बिमला तुलसी। कौन सी तुलसी? बिमला। रामा तुलसी जो आपके घर में लग रही है, श्यामा तुलसी जो श्याम कलर की होती है, और बिमला तुलसी वो तुलसी जिसका आधे से भी आधा, इतना बड़ा भी अगर उसका पत्ता है, उस पत्ते का भी चौथाई हिस्सा, मात्र इतना बड़ा हिस्सा अगर शुगर का मरीज खा लेता है तो उसकी शुगर लेवल में हो जाती है, शुगर लेवल में। और एक हफ्ते में केवल एक बार इतनी बड़ी बिमला तुलसी को खाना पड़ता है, तब जाकर फिर कितनी भी डॉक्टर से चेक करवाओ, शुगर की बीमारी कभी रहेगी ही नहीं। हफ्ते में केवल एक बार इतनी तुलसा, उस बिमला तुलसा को खाना। कौन सी तुलसा? जम के बोलो, बिमला तुलसा। तुलसा का एक नियम है, इस तुलसा की, अगर बिमला तुलसा की एक पत्ती भी, मान लो आप किसी की ईर्ष्या है, किसी से किसी का झगड़ा है, किसी का किसी से झगड़ा है और उसके यहाँ शादी है, और शादी में उसने मिठाई बनवाई, और मिठाई में अगर चाशनी में अगर बिमला तुलसा का एक पत्ता भी डाल दिया तो एक बोरी शक्कर की चाशनी भी पानी हो जाती है। इसलिए उस बिमला तुलसा को शास्त्र में, वेदों के डॉक्टर लोग, औषधि वाले नहीं बताते, ये बिमला तुलसी छुपी हुई होती। कितनी तुलसी? 3। पहली जम के बोलो रामा, दूसरी श्यामा, और तीसरी बिमला तुलसी। एक मात्र जरा से शरीर की शुगर को बराबर कर देते, लेवल को बराबर। बिमला तुलसी, और बिमला तुलसी का प्रमाण है, उसको खाओगे और खाने के बाद शक्कर खा के देखना, उसका स्वाद नहीं आए, पानी जैसी लगे, समझ लेना ओरिजिनल बिमला तुलसी है, ओरिजिनल। जैसे रुद्राक्ष का महत्व है कि गले में हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं, 1 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, जो रुद्राक्ष हम पहन रहे हैं वो असली है कि नकली, उसका प्रमाण क्या? तो उसको शहद और पानी में मिलाकर रख दो। अगर रुद्राक्ष शहद पानी में बनाकर रखा और थोड़ी देर तैरने के बाद वो डूब जाए, समझ लो कि ओरिजिनल है। अगर वो रुद्राक्ष पानी में तैरता रहे, समझ लो नकली है। ये रुद्राक्ष की महत्व। उसी तरह जैसे ओरिजिनल पुखराज की महत्वता होती है कि सूर्य को देखने पर उसमें से एक किरण जमीन पर जाए, केवल एक किरण, समझ लो ओरिजिनल पुखराज है, और अगर किरण ना पड़े तो वो नकली पुखराज। बिमला तुलसा का प्रमाण।
विमला तुलसा की महत्व था। तो यहां शास्त्र कह रहा है बैजंती माला भगवान को प्रिय। तो बैजंती माला का प्रमाण कहां से आया, बैजंती आई कहां से? तो विष्णु पुराण में लिखा बैजंती माला का क्रम। महाराज एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के पास जा रहे थे। अब देखिए अर्जुन के नजदीक में पहुंचकर भगवान ने क्या देखा कि एक दत्त नाम का राजा अर्जुन पर बाण छोड़ रहा था, और अर्जुन पर जैसे ही उसने बाण छोड़ा तभी अर्जुन दत्त नाम के उस राजा के बाण से थोड़े से मूर्छित से हो गए थे। दूसरी बार दत्त नाम के उस ब्राह्मण ने एक बाण और छोड़ा, जिस बाण का नाम था वैष्णव अस्त्र। कौन सा अस्त्र है? जम के बोलिए। वैष्णव अस्त्र। और वो वैष्णव अस्त्र अर्जुन को जाकर लगता। इतनी देर में भगवान कृष्ण उस अस्त्र को झेलने के लिए अर्जुन के सामने खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए वो वैष्णव अस्त्र अर्जुन को जाकर तुरंत नहीं लगा। भगवान के गले में जैसे ही वैष्णव अस्त्र आया तो उसने वैजयंती का रूप धारण कर भगवान के गले में धारण हो गया। उस दिन से अर्जुन की ऊपर जो काल आया वो भगवान ने अपने गले में वैजयंती के रूप में धारण करा। तो हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि घर में ठाकुर जी को, घर में भगवान को अगर वैजयंती माला पहना कर रखी है तो अगर आपके घर में कोई दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कोई बीमारी आएगी, कोई कष्ट आएगा तो सबसे पहले वैजयंती माला का जो मनका है वो बीच में से चिटक जाता है, टूट जाता है। आज भी नहीं। दत्त नाम के राजा ने जो शस्त्र छोड़ा था वैष्णवास्त्र, उस वैष्णवास्त्र को भगवान ने वैजयंती के रूप में धारण कर, किसके रूप में? जम के बोलिए। वैजयंती के रूप, वैजयंती के रूप में धारण। इसलिए हमारे यहाँ भगत लोग, जीव लोग कहते हैं गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। वैजयंती का क्रम ही कुछ नहीं। 3 दान है वैजयंती के। कितने दान? अधिक मास में 26वें मालपुए पर दान। वैजयंती का दूसरा दान हमारे यहां कहा गया बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजयंती का दान कर देने से लक्ष्मी की घर में कभी कमी नहीं होती। काय का दान? जम के बोलो। वैजयंती का। कौन से दिन? बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तीसरा दान वैजयंती का बसंत पंचमी के दिन अगर वैजयंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता। सास बहू, देवरानी जेठानी में अपार प्रेम रहता है। कौन से दिन? जम के बोलिए। बसंत पंचमी। 3 वैजयंती के दान। पहला दान अधिक मास में कौन से मालपुआ? 26वां मालपुआ वैजयंती का दान। दूसरा बैकुंठ चतुर्दशी के दान। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। तीसरा बसंत पंचमी के दिन वैजयंती का दान। काय के लिए? घर परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए। और याद रखो आज के समय में किसी के घर में धन की कमी नहीं है। अगर घर में कमी है तो केवल शांति की कमी है। शांति नहीं है। बहुत प्रयास करें। अच्छा, कथा भागवत कीर्तन लोग इतने सुन रहे, इसके बाद भी फिर भी बहुएं कह देती हैं। कई लोग कह देते हैं अरे महाराज इतनी कथा करवाई, इतनी कथा सुनी, क्या फायदा हुआ? तो भी जैसी की जैसी। तो कथा सुनने से क्या लाभ? कथा करवाने से क्या लाभ? आपसे निवेदन है कथा सुनने के बाद आप जब घर पर जाएं थोड़े बदले बदले से नजर आए तो घर के बेटा बहू, परिवार में पति पत्नी कोई कहे आज अम्मा कुछ बदली बदली सी दिख रही है तो समझ लो कि विष्णु पुराण का असर हुआ है। और मालूम पड़े जैसी थी वैसी की वैसी, तो फिर विष्णु पुराण का असर का क्या फायदा? फिर तो तुम नी भी सुनो तो चलेगा। क्या मतलब? कथा सुनो पर ऐसे मत सुनो कि यहां से सुनी, अरे बोलो तो
यहां से निकाल दी और बची कुची थी घर जाते जाते पूरी झटकारती और घर पहुंची। घर के लोगों ने पूछा कहां गई थी? कथा में। क्या लाई? प्रसाद। लाना क्या था? कथा। लाई क्या? प्रसाद। पति ने पूछा कथा में गई थी वो, तो क्या वो तुम्हारी? मन छूट गई, केवल प्रसाद। किसके लिए? हम आत्मकल्याण स्वयं के लिए। वो कहे ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। काहे पैदा? पूरा जीवन गवाया, पूरा जीवन। फिर क्या सास कहती है, बहुएं कहती है, आज की बहुएं कहती है महाराज जी अभी कोई कथा सुनने की उम्र मरे, हमारे बच्चों की कोई कथा सुनने की उम्र है। अरे भैया शास्त्र कहता है मीराबाई 4 साल की थी, कर्माबाई 3 साल की थी, नामदेव 5 वर्ष के थे, तुकाराम 3 साल के थे, मुक्ताबाई 4 साल की थी। महाराज ये सब अवस्था के छोटे छोटे थे। बांस जब गीला रहे उस बांबू को मोड़ सकते हो, गीला है तो, और अगर बांबू सूख गया मोड़ोगे टूट जाएगा। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब भगवान का, सब कुछ भगवान। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे। आप तो बोलो चुल्लू भर। पूरा जीवन गंवा दिया। 3 बार भोजन भजन, 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठे तब कोई नहीं आता, थोड़ी देर भजन करने बैठ जाओ, भगवान का श्रृंगार करने बैठ जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ पकड़ो ध्वजा विराजे, कांधे मूर्धने साजे, शंकर सुमन के श्री नंदन, तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अरे वहां से पोछा लगाती लगाती यहाँ ला, और बर्तन वहां पड़ा वहां रख दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। आधा किलो गिलकी ले ले, आधा किलो भिंडी ले ले, 1 किलो दूध ले ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ। हनुमान जी बोल रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के घर जाना है। तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं खड़ा हूं, तू जहां से चालू करती मैं खत्म करके वापिस ले आती। भगवान भी कह रहे पूर्ण कर दे, तू नहीं जपे तो मैं जप लूं। शास्त्र कहता है जब तक 40 होती है तब तक देवता 1 पांव पर वहां खड़े रहते हैं। अब तुम 1 घंटे से तो लगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूध भी ले लिया, सब्जी भी ले ली, भाजी भी ले ली, पोछा भी लगा लिया और पाठ। और कोई ने पूछा कितने घंटे पूजन करती हो, कितनी देर पूजन करती हो? महाराज मेरे को तो पूरा 2 घंटा लगता है पूजन करने में। 2 घंटा? हाँ, परंतु विष्णु पुराण में तो लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, आदि में पुण्य बहुत। पहले की शादी और आज की शादी में जमीन और आसमान का अंतर है। बस इसी से समझ लो कथा को। तुम्हें 2 घंटे लग रहे हैं। पहले की शादी और आज की शादी में अंतर है। पहले लड़की लड़के को नहीं देखती थी, बस चाय की ट्रे लाती थी, ऐसी पल्लू मल्लू धर के और नीचे रखती, निगाह उठा के देखती और चली जाती, और वो विवाह पक्का होता, 7 जन्म तक निपटा था। सही है कि गलत? एक आज का विवाह
लड़का लड़की को 2 घंटा होटल में दिखाओ, 4 घंटे बाद विवाह पक्का हो गया, 18 घंटे फोन पे लगी रही, उसके बाद में 2 साल बाद तलाक हो गया। कितने साल? 2 साल बाद तलाक। पहले का विवाह मात्र 1 क्षण देखा और उसमें विवाह पक्का हुआ, वो 7 जन्म तक चला। और वही बात है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं आधी में पुनियाद, और आप बोल रहे हो कि मैं 2 घंटे भगवान की सेवा करूं। तो ये 2 घंटे वाला संबंध कौन सा जो आज का है, और वो आधी में पुनियाद वाला कौन सा है? वही न जी भर के देखा न कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। वो 1 क्षण बस भगवान से मिलना हुआ, भगवान के मंदिर में गए, प्रणाम करा। कई लोगों की आदत होती मंदिर में 2 घंटे तक। होता है। एक अम्मा आके पंडित जी से बोली, ओ महाराज कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगी। अरे तो तुम रोज तो मंदिर आती हो, कल से क्यों नहीं आओगी? बस नहीं आना। अरे तो क्यों नहीं आओगी? यहां लोग आके बस फालतू के गप्पे मारते, कोई यहां बैठ के बहू की बुराई करती है, कोई सास की बुराई करती है। कितनी गंदगी कर दी, चारों तरफ कचरा ही कचरा। कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगी।